नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि जाप और ध्यान मैं करती हूँ, साधक ने बोला है, जिसे उनमें उनको ऑरेंज कलर दिखता है और बैंगनी कलर मीन्स वॉयलेट कलर भी दिखता है, जिसे पर्पल कलर भी बोल देते हैं। और उन्होंने कहा है कि गुरु मेरे कोई नहीं है। तो जब ध्यान में बैठती हूँ तो कभी कभी डर लगता है कि ज्यादा ध्यान ना करूं या कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने सुना है कि ज्यादा ध्यान करने से YouTube पे बताया है कि लोग पागल भी हो जाते हैं। तो कितने लोग अभी तक पागल हुए हैं ध्यान करने से, ऐसा क्यों हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ, तो वो भी जानेंगे इस वीडियो में। अब है ध्यान में जब उन्हें कुछ अनुभव होता है तो वो आंखें अपनी खोल देती हैं। क्या उन्हें करना चाहिए, यहाँ आंखें खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत से साधकों के सवाल का जवाब इस वीडियो में छुपा है। तो जो भी ध्यान साधना करते हैं वो इस वीडियो को पूरी तरह शुरू से आखिरी तक जरूर देख लें, ताकि उनमें भी ये परिस्थिति अगर आए तो उससे कैसे उनको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, क्या सलूशन है, वो इसमें वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो पहले जानते हैं उनको जो कलर दिखता है, हल्का ऑरेंज या पर्पल कलर। तो जो ऑरेंज कलर है वो आपका जो दूसरा चक्र होता है हमारे, जैसे हमने बताया है आपको 7 चक्र हमारे शक्ति चक्र है हमारी बॉडी के अंदर, जो मेन चक्र है। तो उनमें से दूसरा चक्र स्वादिष्ठान जो चक्र है, जो कि नाभि के नीचे होता है, ये एक क्रिएटिविटी का होता है। जब ये जागृत होता है तो व्यक्ति को ऑरेंज कलर दिखते हैं। किसी किसी को ये फूल बनके स्वादिष्ठान चक्र जहाँ पे आपका गुप्तांग है उसके आसपास आपको एक 6 पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का फूल दिखाई देता है घूमता हुआ, या ऑरेंज कलर ही दिखाई देता है। कईयों साधकों को फूल भी वहां पे घूमता हुआ दिखाई देता है 6 पंखुड़ियों का। तो किसी किसी को यहाँ पर उसका बीज मंत्र भी सुनाई देता है वम नाम से। तो साधक की जितनी गहरी स्थिति होगी उतना वो इसको महसूस कर पाएगा, सेंस कर पाएगा। सेंसिटिव पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो सेंस कर पाएगा। इसके एक्टिव होने से उसके अंदर रचनात्मक क्रियाएं हो जाती है। वो पेंटिंग करता है, सिंगिंग करता है, म्यूजिक का उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, ड्राइंग करता है। तो इस तरह की कई चीजें उसके भीतर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। वो किसी भी काम करने में बहुत अच्छी तरह से करके और बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करके रिजल्ट देता है। अब है उनको दूसरा कलर भी दिखाई देता है पर्पल कलर। उसका क्या मतलब है? पर्पल कलर जिसे बैंगनी कलर भी बता देते हैं, या इसे नीला रंग भी बोल देते हैं। तो ये हमारे जो है वो आज्ञा चक्र के आसपास ये कलर हमेशा एक्टिव होने पे दिखाता है। आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में जब ये आपस में एक संबंध बनना शुरू होता है, ये आपस में जब जुड़ने लगते हैं, तब साधक को ये कलर पर्पल कलर दिखना शुरू हो जाता है। यानी आप आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ रहे हैं। ये रंग दिखाता है, इस बात का संकेत देता है कि आपके ध्यान की स्थिति जो है वो उच्च हो रही है। ध्यान में गोल घेरे या रंग भी दिखाई देते हैं। आपकी ऊर्जा एक केंद्र से फैल रही है, यानी आप धीरे धीरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने लगे हैं। तो ये उसका संकेत है। अब जानते हैं गुरु ना होने के कारण कई लोग पागल हो जाते हैं, तो उसका क्या है? तो ये YouTube में कई लोगों ने बताया है, उन्होंने कहा है कि मैंने वीडियो देखी है जिससे लोग कई पागल हो जाते हैं। तो क्या होता है इस स्थिति में? तो अगर आप गलत ध्यान करते हो, गलत या किसी मंत्र को गलत प्रयोग करते हो, गलत क्रियाएं करते हैं और वहां पे आपको बताने वाला कोई नहीं होता या गाइड नहीं कोई कर रहा, चाहे वो ऑनलाइन कोई गाइड करे आपको, आपके गुरु हैं, ऑनलाइन गाइड कर दे, फोन पे कर दे, ईमेल पे कर दे, आजकल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का युग है। तो किसी भी माध्यम से आपको वो शिक्षा देते हैं या आपके सवाल का जवाब देते हैं, तो आप वो एक तरह से आपको आपके मेंटर हो गए, आपको कुछ बता रहे हैं। अगर आप किसी से बिना पूछे ही कुछ भी करी जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है, तब ये ऐसी परिस्थिति है कि जहां पे कई बार ध्यान करते करते रुकना होता है,
कई बार ग्राउंडिंग करनी होती है, तो वो पता होना जरूरी है। तो ये नहीं कि पागल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। ध्यान में क्या होता है कि कहते हैं कि फंस गए हैं, गुरु के बिना साधना खतरनाक है, गलती से पागल हो जाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं इंटरनेट पे बहुत से। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चे मन से किया हुआ ध्यान और जप कभी भी किसी को पागल नहीं बनाता, उल्टा ये मन को स्थिर करता है, शांत करता है, दिव्यता बनाता है। जब आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसे सिर्फ ग्राउंडिंग करने की जरूरत होती है, या आपको नहीं ग्राउंडिंग करना। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है, जब भी कभी ऊर्जा बढ़ जाए तो आपको असंतुलन फील होगा, या आपको लगेगा ऐसे जैसे घबराहट सी महसूस हो रही है, कुछ असंतुलन आपको लगे बॉडी में, तो आप नंगे पैर धरती पे चलना शुरू कर दे सुबह सुबह, उसे ग्राउंडिंग बोलते हैं। आप 15-20 मिनट रोज चले, अपने आप ग्राउंडिंग हो जाएगी। और कुछ प्राणायाम कर ले सांसों वाले, तो इससे आपकी ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। और आप क्या करें, और जो आपको जैसे कह रहे हैं पागल होना, तो ऐसा कुछ नहीं, बैलेंस करते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। और या आप कोई भी मंत्र उच्चारण कर रहे हो, उसको बैलेंस करने के लिए आप ओम का जाप कर लो या ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, दोनों में से कोई भी कर लो, जिससे ऊर्जा कोई बड़ी होती है तो अपने आप बैलेंस हो जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि पागल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऊर्जा अनबैलेंस बैलेंस होती रहती है, वो ठीक हो जाती है अपने आप। अब है कि उन्होंने कहा था जब उनको अनुभव होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आंखें खोल देती हैं, ऐसा क्यों? तो अनुभव होते ही आंखें खोलना ये भी गलत है, ये बिल्कुल स्वाभाविक कुछ लोगों के साथ होता भी है। जैसे कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं, रंग दिखना, कंपन होना, रोशनी दिखनी, अंदर शांति महसूस होनी। तो हमारा ये जो डर है, अज्ञान जब मिट जाता है तो ये डर भी खत्म हो जाता है। लेकिन यही वो समय होता है जब अगली सीढ़ी पे पहुंचना होता है, अगला द्वार खुलना होता है। तो आंखें खोलना एक तरह से आप उस अगली सीढ़ी पे चढ़ने से के लिए रुक जाते हो। इस समय आपको क्या करना चाहिए? फिर आप गहरी सांस लें, डर को देखें, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया ना करें। भीतर मंत्र को दोहराएं, जो भी आप कर रहे हैं। अगर आपके किसी गुरु ने दी है तो वो मंत्र जप करें, या कोई भी और मंत्र आप जप कर सकते हैं। खुद से कहे कि आप दिव्य आत्मा है, मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरे परमात्मा मेरे साथ है, मेरे इष्ट मेरे साथ है, जिसको भी आप मानते हो मेरे भगवान मेरे साथ है, उनका नाम ले सकते हैं। तो अब है अगला क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था क्या बिना गुरु के ध्यान या जप करना सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप मन से साफ, श्रद्धा से भरे और संयमता आपके भीतर है, तो हमारे सारे सिद्ध संतों ने शुरुआत बिना गुरु के ही की है। बाद में जब उनकी चेतना तैयार हुई है तो गुरु स्वयं ही प्रकट हुए हैं, उन्हें मिले हैं और भीतर से ज्ञान मिला है, या उन्हें बाहर से कोई ना कोई व्यक्ति ने, गुरु ने उनको आगे का मार्गदर्शन किया है। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं ही आता है। यदि आप ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे उचित मार्ग पर चलने का विवेक दो और जहां जरूरत हो वहां कोई मार्गदर्शक भेजे, तो आपको कभी किसी चीज का नुकसान नहीं होगा। अब है डर को कैसे शांति में बदलें। आपका डर सिर्फ मानसिक जानकारी से आ रहा है, अनुभव से नहीं। ये कुछ उपाय हैं जिससे डर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपने क्या करना है, नियमित रोज ध्यान और जप करें, कम से कम 10 मिनट। लंबी लंबी सांसें भी ले ले, कम से कम 3 बार जरूर, शुरू के टाइम ले और लास्ट के टाइम भी 3 बार ले। ध्यान से पहले संकल्प करें कि मैं ईश्वर की कृपा में ध्यान कर रहा हूं या रही हूं, जो भी अनुभव हो मैं उनका स्वागत करती हूं। थोड़ा थोड़ा करके गहराई में जाएं। जब अनुभव तीव्र हो जाए, बढ़ जाए, तो तुरंत ना भागे, सिर्फ साक्षी भाव से उनको देखें। ध्यान के बाद ग्राउंडिंग कर ले, मीन्स पृथ्वी पर आप थोड़ी देर के लिए चल लें अगर आपको लगता है तो। ध्यान के बाद जल पिए, जमीन पर नंगे पांव थोड़ी देर के लिए चलें अगर आपको असुविधा महसूस हो रही है, नहीं तो आप ना करिए, ग्राउंडिंग नहीं करनी है। क्या आप पागल हो सकते हैं, ये भी उसने साधक ने पूछा था। तो नहीं, अगर आप हम कुछ जो पॉइंट बताएंगे उनको कर रहे हैं तो पागल नहीं होंगे। कोई नशा या मादक वस्तुएं ना लें, मीन्स कोई भी ऐसी चीजें जो नशीली हो वो नहीं लेनी है। शरीर और मन की स्वच्छता बनाए रखें। जब भी अत्यधिक अनुभव हो तो तुरंत रुकें और दिनचर्या में लौट आएं। ज्यादा इंटरनेट पर
उछल भुजल वाली चीजें की जानकारियों से दूर रहें। ध्यान और जप में जल्दबाजी ना करें, आराम से करें। अब आपको क्या करना चाहिए? तो शुरुआत में आप, अगर आपके गुरु है तो ठीक है, नहीं तो ओम नमः शिवाय के जाप से शुरू करें। 10 मिनट एकांत स्थान चुनें जहां कोई बाधा ना हो, आवाज ना हो। आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, लंबी गहरी सांस लें। 3 बार मन ही मन में अपना मंत्र दोहराएं। जो भी रंग, प्रकाश, गति दिखे उसे देखें, लेकिन मन से ना जकड़ें। कुछ ना समझ आए तो सिर्फ मैं सुरक्षित हूं, मैं ईश्वर मेरे साथ हैं, ये दोहराएं। ध्यान के बाद आप 2 मिनट सामान्य श्वास पर ध्यान दें। आज जो भी श्वास चल रही है उसे आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। मन ही मन में धन्यवाद करें ईश्वर का। फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। ऐसा करने से आप पाएंगे कुछ ही दिनों में सब कुछ सारा सामान्य हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना दोबारा से कमेंट दे दें, हम उसका उत्तर शीघ्र से शीघ्र दे देंगे, वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए, जो रियल में किसी साधक के प्रश्न होते हैं या रियल में एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें ताकि किसी और भी साधक का इससे भला हो सके, वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके, उसके प्रश्नों के उत्तर उसे मिल सके। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।